ये मेरे पास TVS एक्सल BSH की बाइक आई है और ये बाइक 4 जगह से वापस होके आई है। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में करंट नहीं आता है। तो मैं इस बाइक को पूरा ओपन करके रखा है और इसकी वायरिंग को चेकआउट करता हूँ तो इसकी वायरिंग हर जगह से कट करके चेकआउट कर लिया है जहाँ से ये बाइक आई है, क्योंकि हर जगह से टेपिंग वगैरह सब उखड़ा है। तो इससे मालूम पड़ता है मुझे कि इसकी हर जगह से वायरिंग को चेकआउट किया है, इसकी टेपिंग वगैरह इधर से भी उमका दिया है और उसी तरीके से ये बाइक को कस्टमर को दे दिया है। अब ये बाइक मेरे पास आई है, तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए BS6 बाइक में करंट ना आए तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है, क्योंकि हर जगह से इसकी वायरिंग चेकआउट कर लिया है। तो मैं अपने तरीके से इसको चेकआउट करता हूँ। तो ये बैक एंगल साइलेंसर इसी के ECU के अंदर लगा होता है, तो इसको ECU को 90 डिग्री में फिक्स करना है। अगर ये एक तरफ झुका रहेगा तो ये बैक एंगल साइलेंसर ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाएगा, तो इस बाइक में करंट नहीं आएगा। तो ये ECU को मैं 90 डिग्री में फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद इसको प्लग को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्लग भी मेरा लूज है, क्योंकि अच्छे से टाइट भी नहीं किया, उसी तरीके से बाइक को दे दिया है। तो ये मैं प्लग को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि प्लग वगैरह सब ऐसा लूज है, ऐसे छोड़ दिया है। तो ये मैं प्लग को खोल लिया है। खोलने के बाद ये प्लग का गैप भी ऊपर नीचे करके देखा गया है, फिर भी इसके बाइक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि बाइक में करंट नहीं आएगा तो बाइक स्टार्ट कहाँ से होगी। तो मैं अब किक अप्लाई करके देखता हूँ। तो इस बाइक में 1-2 बार करंट आता है, फिर नहीं आता है, कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। आप गौर करके देखें, मैं फिर किक अप्लाई करता हूँ। जब ज़्यादा ज़ोर से किक लगाता हूँ तब इस बाइक में 1-2 बार करंट आता है, फिर नहीं आता है। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए BS6 बाइक में, कभी करंट आए कभी ना आए, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा कोई सॉकेट वगैरह लूज हो जाने के कारण इसमें कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। तो इसके जितने सॉकेट वगैरह लगे हैं, चाबी स्विच के सॉकेट वगैरह और ST कॉइल में, ये सभी चीज़ों को अच्छे से मैं अटैच करके चेकआउट करता हूँ कि इसके सभी चीज़ अच्छे से टाइट हैं कि नहीं। कभी कभी सॉकेट वगैरह लूज हो जाने के कारण इसमें करंट छोड़ देता है, कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। तो जितने सॉकेट वगैरह इसमें अटैच हैं तो मैं सभी सॉकेट वगैरह सब अच्छे से अटैच कर लेता हूँ, फिर बाइक को किक अप्लाई करके देखता हूँ करंट आता है कि नहीं। तो मैं अब किक अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि सब सॉकेट वगैरह सब अच्छे से अटैच कर लिया है और किक अप्लाई करता हूँ तब भी वही प्रॉब्लम हो रही है, कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। इसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सभी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद इसमें काफ़ी देर के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला है। ये जो साइड स्टैंड है, ये साइड स्टैंड में एक साइलेंसर लगा होता है और ये साइलेंसर से प्रॉब्लम है, ये ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है और यही सेंस न करने की वजह से इसमें कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। क्योंकि साइड स्टैंड में ये जो साइड स्टैंड का एक नट होता है, इसका खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसी में एक साइलेंसर लगा होता है। तो ये साइलेंसर लगा होता है, यही ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता। ये जो निकुला हिस्सा है इस होल में मैच करना है और ये इस होल में मैच करके चेकआउट करना है कि बाइक में करंट आता है कि नहीं। क्योंकि ये साइड स्टैंड में प्ले ज़्यादा है और यही प्ले हो जाने के कारण इस बाइक में करंट नहीं आता है, क्योंकि ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है। तो ये जो स्टॉपर पत्ती है, ये जो निकुला हिस्सा है, इस होल में मैच कर लेते हैं, मैच करके फिर चेकआउट करते हैं। चेकआउट करके देखते हैं बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो ये मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
तो ये जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, कभी करंट आए कभी ना आए, तो ये साइड स्टैंड से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसका टाइमिंग मिला लेता हूँ। ये साइड स्टैंड में ये जो नुकीला हिस्सा है, ये जो पतला स्टॉपर पत्ती, इसी होल में मैच करके चेकआउट करना है। तो मैं इसमें मैच कर लेता हूँ प्रॉपर। तो ये मैंने मैच कर लिया है, हल्का मैच कर लेता हूँ। अभी टेपर है हल्का, अगर हल्की भी टाइमिंग इसकी आउट हो जाएगी साइलेंसर की, तो ये ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाएगा। तो मैं इसकी टाइमिंग परफेक्ट मिला दिया है। अब किक अप्लाई करके देखता हूँ बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो अब इसमें प्रॉपर करंट आ रहा है। अब जय बार किक लगाता हूँ, जय बार करंट आता है। तो मैं इसका प्लग वगैरह सब अच्छे से लगा देता हूँ और लगाने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो सभी चीज़ों को सब अच्छे से मैं अटैच कर दिया है। अब मैं किक अप्लाई करके या सेल्फ अप्लाई करके बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपर। तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। अब ये मैं बाइक को बंद कर दिया है। अब इस बाइक को फिर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद जैसे ही इसका स्टॉपर पट्टी इसकी टाइमिंग आउट कर देंगे, तो ये मेरी बाइक बंद हो जाती है। तो ये मेरी बाइक बंद हो चुकी है तुरंत। जैसे इसकी मैं टाइमिंग आउट कर दी है, टाइमिंग आउट करने के बाद ये बाइक मेरी प्रॉपर बंद हो चुकी है। तो ये इसी से प्रॉब्लम है। ये ECU को प्रॉपर सेंस न करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। कभी करंट आता था, कभी नहीं आता था। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए BS6 बाइक में, कभी करंट आए कभी ना आए, तो इसकी टाइमिंग परफेक्ट मिलाना है। क्योंकि ये साइड स्टैंड में ज़्यादा प्ले हो जाने के कारण ये ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है। तो मैं इसकी परफेक्ट टाइमिंग मिला लेता हूँ और टाइमिंग मिला के फिर बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो इस होल में इसका जो होल होता है, ये नुकीला हिस्सा, उस होल में मैच करना है। और मैच करने के बाद तो ये मैं जैसे होल में मैच किया है, ये मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, तो ये